अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 9th आर्ट्स का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उसका पहला सवाल है 20:50 प्रपोर्शन 8:x 20:50 तनासुब 8:x। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं। सबसे सिंपल वे है कि पहली और लास्ट वाली रकम दरमियान वाली दो रकमें। अब ये जो पहली और लास्ट वाली रकम है ये हमारी तरफैन कहलाती हैं और दरमियान वाली दोनों रकमें वस्तैन कहलाती हैं। तो इसका मतलब है कि हम लिखते हैं तरफैन का हासिले ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिले ज़रब के। तरफैन का हासिले ज़रब बराबर है वस्तैन के हासिले ज़रब के। तरफैन में हमारी कौन कौन सी रकमें आ रही हैं? 20 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 8। x इज इक्वल टू 50 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 420 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से कैंसिल, 2 2 4, ये 0 ऊपर शिफ्ट हो गया तो x किसके इज इक्वल आ गया? x इज इक्वल टू 20 के। अब इसमें सबसे पहले एक चीज़ समझने वाली है कि अगले जो सवाल स्टार्ट करने हैं इसमें कि सबसे पहले तनासुब क्या है? दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को तनासुब कहते हैं। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को तनासुब कहते हैं। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को तनासुब कहते हैं। तनासुब को इस अलामत के साथ जाहिर किया जाता है। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को तनासुब कहते हैं। तनासुब को इस अलामत के साथ जाहिर किया जाता है। अब अगली चीज़ तनासुब की दो अक़साम है, तनासुब रास्त और तनासुब मक़ूस। अगर इनको ध्यान से समझें क्योंकि अगर हमने जितने भी सवाल करने हैं उसमें तनासुब रास्त और तनासुब मक़ूस का ही जिक्र होगा। तनासुब रास्त सबसे पहले तनासुब रास्त क्या है? तनासुब रास्त से मुराद के एक इकाई के ज़्यादा होने से दूसरी इकाई भी ज़्यादा हो या एक इकाई के कम होने से दूसरी इकाई भी कम हो तो इनके दरमियान ताल्लुक़ को तनासुब रास्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास मैं कहता हूँ कि जो तनासुब रास्त के एक इकाई के ज़्यादा होने से दूसरी इकाई भी ज़्यादा हो, एक इकाई के कम होने से दूसरी इकाई भी कम हो। उसके बाद आ जाता है तनासुब मक़ूस। तनासुब मक़ूस क्या है कि एक इकाई के ज़्यादा होने से दूसरी इकाई कम हो जाए या एक इकाई के कम होने से दूसरी इकाई ज़्यादा हो जाए तो इसके दरमियान ताल्लुक़ को तनासुब मक़ूस कहते हैं। हमने सबसे पहले तनासुब पढ़ा। तनासुब क्या था कि दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक़ को तनासुब कहते हैं। तनासुब रास्त एक इकाई के ज़्यादा होने से दूसरी इकाई भी ज़्यादा हो, एक इकाई के कम होने से दूसरी इकाई भी कम हो तो इसके दरमियान ताल्लुक़ को हम तनासुब रास्त कहते हैं। तनासुब मक़ूस एक इकाई के ज़्यादा होने से दूसरी इकाई कम हो या एक इकाई के कम होने से दूसरी इकाई ज़्यादा हो तो इसके दरमियान ताल्लुक़ को हम तनासुब मक़ूस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,400 रुपये में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं? अब हमने क्या मालूम करना है? जोड़े। जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो हमने सबसे पहले लिखनी है जोड़े निस्बत कीमत। कीमत किस में है? रुपयों में। ठीक है, तो हमने क्या करना है? अगर कपड़े के सबसे पहले 15 जोड़ों का जिक्र है तो मैंने जोड़ों के नीचे 15 लिख दिया। अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत
6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। ये जो चीज़ मालूम करनी है मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दी, यानी कि ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब मैं क्वेश्चन मार्क को अरेज करके इधर x लिख देता हूँ, क्योंकि x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आप देखें हमारे पास कितने जोड़े हैं, 15 जोड़ों की कीमत कितनी है, 6,750 रुपये। अब कीमत कम हुई कि ज़्यादा, कम होने से हम जोड़े कम खरीदेंगे कि ज़्यादा, कम। क्यों? क्योंकि एक इकाई के कम होने से दूसरी इकाई भी कम हो रही है, तो इसके दरमियान ताल्लुक कौन सा पाया जाएगा, तनासबे रास। तनासबे रास में हमने पढ़ा था कि यहाँ तो दोनों इकाइयाँ ज़्यादा हो रही हो या दोनों इकाइयाँ कम हो रही हो, तो इनके दरमियान तनासबे रास का ताल्लुक पाया जाता है। अब सबसे पहले एक बात जो आपने याद रखनी है, जहाँ पर x वेरिएबल होगा इसका एरो हमेशा नीचे से ऊपर ही जा रहा है। अब 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये है और अब कितने रुपए हमारे पास, 4,050 रुपये। पैसे कम हुए कि ज़्यादा, कम होने से जोड़े कम खरीदेंगे कि ज़्यादा, कम। एक इकाई के कम होने से दूसरी इकाई भी कम हो रही है, इसके दरमियान कौन सा ताल्लुक पाया जाएगा, तनासबे रास का तीर नीचे से ऊपर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर एरो इधर लगा लें या इस तरफ लगा लें, जिस तरफ एरो मर्जी लगा लें, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। बस जब आपने वैल्यूज को पुट करना है या एरो आपने ठीक तरीके से लगाना है। अब जहाँ से एरो शुरू होता है वो वाली रकम बटे के ऊपर, जहाँ पे एरो ख़त्म होता है वो वाली रकम बटे के नीचे। x बटा 15 इज इक्वल टू 40/50 बटा 6,750। अब 15 इधर तकसीम हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40/50 डिवाइडेड बाय 6,750 ज़रब 15। आप 40/50 को 6,750 पे डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x हमारा आ जाएगा 9 जोड़े। तो ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 3 है कि अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। हमने क्या मालूम करना है इसमें, पेट्रोल किस में है, लीटर में, निस्बत फासला किस में है, किलोमीटर में। सबसे पहले अगर एक मोटरसाइकिल को 2 लीटर में 90 किलोमीटर का फासला तय करना हो तो 225 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। देखें 2 लीटर पेट्रोल है, कितना फासला तय कर रहे हैं, 90 किलोमीटर। अब पहले 90 किलोमीटर फासला था, अब कितना हो गया, 225 किलोमीटर। अब फासला कम हुआ कि ज़्यादा, जाहिर बात है जब फासला ज़्यादा होगा पेट्रोल कम लगेगा कि ज़्यादा, जाहिर सी बात है ज़्यादा ही लगेगा। 2 किलोमीटर में 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हैं। अब फासला कम हुआ कि ज़्यादा होने से पेट्रोल कम खर्च होगा कि ज़्यादा। एक इकाई ज़्यादा होने से दूसरी इकाई भी ज़्यादा हो रही है, तो इसके दरमियान ताल्लुक कौन सा पाया जाएगा, तनासबे रास का तीर नीचे से ऊपर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे x होगा वो वाला एरो हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा। अब जहाँ पर x एरो शुरू होता है वो वाली रकम बटे के ऊपर, जहाँ पे ख़त्म होता है वो वाली रकम बटे के नीचे। 225 बटा 90, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 225 बटा 90 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 लीटर्स।
क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गाड़ी को एक खास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फासला 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार है। 3 घंटों में इसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। देखिए इधर उसने कहा हुआ है कि एक ख़ास सफ़र है, वो सफ़र हम अपने ज़हन में डिटरमिन कर लेते हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आपने घर से स्कूल आना है, आपका स्कूल लगता है 7 बजे, तकरीबन 10 मिनट में आप घर से स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो आपके पास आप घर से 6:45 निकलते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे कि स्पीड के साथ चलेंगे कि जल्दी स्कूल पहुंचना है, यानी कि टाइम ज़्यादा है तो आप अपनी नॉर्मल रफ्तार के साथ ही चलते हुए स्कूल पहुंच जाएंगे। अगर आप 5 मिनट पहले निकलते हैं, यानी कि 6:55 पे निकलते हैं, 7 बजे आपका स्कूल लगता है, तो आपकी रफ्तार कम होगी कि ज़्यादा होगी चलने की। तो ऑब्वियसली आपकी चलने की रफ्तार तेज़ होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपने स्कूल जल्दी पहुंचना है। तो इसी तरह का ही, इसी नोयत का ही ये सवाल है। कहता है कि ख़ास सफ़र कोई भी हो सकता है। आप इधर से लाहौर का डिटरमिन कर लें, इस्लामाबाद का कर लें, अपने ज़हन में एक कंसेप्ट मीन्स के डेवलप कर लें कि हमने जाना है। तो एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। रफ्तार किलोमीटर में, वक़्त अब कहता है एक ख़ास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 5 घंटे दरकार हैं। उसी सफ़र को 3 घंटों में मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी। अब वक़्त कितना है? 5 घंटे। तो उस जगह पर हमने पहुंचना है 5 घंटों में, तो हम गाड़ी की रफ्तार जो है वो 45 किलोमीटर के हिसाब से रखते हैं। अब वक़्त कम हुआ कि ज़्यादा, ज़ाहिर बात है पहले 5 घंटों में हमने उसी जगह पर पहुंचना था, अब हमने 3 घंटों में पहुंचना है, तो वक़्त कम हो गया। वक़्त कम होने से हम अपनी गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा करेंगे कि कम करेंगे? ज़्यादा करेंगे। इसी तरह एक इकाई के कम होने से दूसरी इकाई ज़्यादा हो रही है, तो इसके दरमियान ताल्लुक कौन सा पाया जाएगा? तनास्बे मकूस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे एक्स होता है वो वाला एरो हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। तनास्बे मकूस में एरो ऊपर से नीचे आता है, जबकि तनास्बे रास्त में एरो नीचे से ऊपर जाता है। सिर्फ यही डिफरेंस है। आपने ख़ास तौर पर जब तनास्बे रास्त आ जाए तो एरो को नीचे से ऊपर, तनास्बे मकूस आ जाए तो एरो को ऊपर से नीचे की जानिब शिफ्ट करना है। जहाँ से एरो शुरू होता है वो वाली रकम बटे के ऊपर, जहाँ पे एरो ख़त्म होता है वो वाली रकम बटे के नीचे 5/3। 45 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 45। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75 किलोमीटर ये हमारा आंसर है। इस रफ्तार से अगर हम गाड़ी को चलाते हैं तो हम 3 घंटों में उस जगह पर पहुंच सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी क्वेश्चन नंबर 5 है 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसे में घर को रंग करेंगे? हमने क्या मालूम करना है? अरसा यानी दिन मालूम करना है। जो चीज़ मालूम करनी है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर आदमी लिख लेते हैं। अगर 6 आदमी 4 दिनों में एक घर को रंग कर सकते हैं तो 3 आदमी कितने दिनों में उस घर को रंग करेंगे? सबसे पहले जहाँ पर x है उधर आपने एरो लगाना है, वो नीचे से ऊपर जाएगा। 6 आदमी 4 दिनों में घर को रंग कर रहे हैं।
6 आदमी 4 दिनों में घर को रंग कर रहे हैं। अब आदमी कम हुए के ज़्यादा, जारी बात है पहले 6 आदमी हमने लगाए थे घर को रंग करने के लिए, अब हम कितने आदमी लगा रहे हैं? 3 आदमी घर को पेंट करने के लिए लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आदमी कम हो गए हैं। तो वो कम दिनों में काम को जल्दी ख़त्म करेंगे कि ज़्यादा दिनों में? ज़्यादा दिनों में। क्यों? क्योंकि आदमी कम होने से दिन ज़्यादा लगेंगे। तो इसी तरह एक इकाई कम होने से दूसरी इकाई ज़्यादा हो रही है। तो इसके दरमियान ताल्लुक कौन सा पाया जाएगा? तनासबे मकूस का। तनासबे मकूस का एरो ऊपर से नीचे। अब जहाँ से एरो शुरू होता है वो वाली रकम बटे के ऊपर, जहाँ पे एरो ख़त्म होता है वो वाली रकम बटे के नीचे। रेशो का इज इक्वल 6/3। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6/3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 2 6, 4 2 8। तो ये हमारा आंसर है। आज के हमारे लेक्चर्स का अख्ताम ये पे होता है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।